पादौ तु वेदस्य छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्थ पाठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं निस्मृतं मुखं व्याकरणं निस्मृतं तस्मात् संगम् अधिकैव तस्मात् संगम् अधिकैव ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते। स्वागतं भवतां भवतीनां सर्वेषां सर्वासां च मित्राणि। अद्य वयं संस्कृत भाषायाः संस्कृत साहित्यस्य एकम् अतीव महत्वपूर्णं बिंदु यस्य नाम छंद वर्तते तस्य अध्ययनं कुर्मः। विद्यार्थियों, ये व्याख्यान महाविद्यालयी छात्रों के साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट परीक्षा हो, चाहे वो द्वितीय श्रेणी हो, प्रथम श्रेणी हो, नेट स्लेट या कोई भी परीक्षा, संपूर्ण भारतवर्ष के लोक सेवा आयोग जिसमें छंद विषय को सम्मिलित किया गया है, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए हम शुरू करते हैं। अभी हमने जो ये श्लोक पढ़ा, यहीं से मैं आज की विषय वस्तु को शुरू कर रहा हूं। मित्रों, छंदः पादौ तु वेदस्य, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वैदिक साहित्य है, उस वैदिक साहित्य में चार चीजें आती हैं। वह है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले जो छंद थे उनको हमने वैदिक छंद कहा। और जो लौकिक साहित्य जहां से रामायण की शुरुआत होती है, हमारा आदि महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण है, और वहां से लौकिक संस्कृत की शुरुआत होती है। लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त छंद जो है वो लौकिक छंद है, और वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो छंद है वो वैदिक छंद है। तो छंदों के दो भेद हो गए, वैदिक और लौकिक, प्रथम दृष्टि से। अब आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय परंपरा वेद को पुरुष के रूप में व्याख्यायित करती है, कल्पित करती है। वेद एक पुरुष है और पुरुष के अंग होते हैं। उसी रूप में वेदों के अंग भी निरूपित किए गए, वेदों के अंग निर्धारित किए गए। जिस प्रकार हम हमारे अंगों के माध्यम से इस शरीर से जुड़ी तमाम संक्रियाओं को संपन्न करते हैं, उसी प्रकार ठीक ढंग से संपन्न कर सकते हैं। यदि अंग विकृत हो तो शारीरिक क्रियाएं भी निश्चित रूप से विकृत ही होगी। इसलिए वेद का अंग सहित जो अध्ययन और अध्यापन है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है, ऐसा कथन है। अब यहां पर देखिएगा, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वेद रूपी पुरुष के पांव हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेदों के जो पैर हैं
जिस प्रकार पैरों से हमारी गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है, उसी प्रकार छंद जो है वेद रूपी पुरुष के पांव के रूप में कल्पित किया गया। और यह सत्य है कि यावत पर्यंतम छंदसाम ज्ञानम न भवति, जब तक छंदों का ज्ञान नहीं होता, नहीं तो वैदिक मंत्रों का विशुद्ध रूप से आप उच्चारण कर सकते हैं। लयात्मक, गत्यात्मक, क्रमबद्धता और संगीतात्मक दृष्टि से यदि वैदिक मंत्रों का या लौकिक श्लोकों का, वेद मंत्रों का समूह है और लौकिक संस्कृत जो है वो श्लोकों का समूह है, जब तक छंद का ज्ञान नहीं होता, जब तक साहित्य में गति नहीं होती, इस बात को अंडरलाइन कर लें। इसलिए छंद केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, अपितु संस्कृत वाङ्मय की दृष्टि से, या यहां ये जो कक्षा जो है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि आज में इसी प्रकार दोनों भाषाओं में जो छंदों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो छंद जो है हमारी साहित्य में गति कराता है, इसलिए छंद पादुत वेदस्य हस्तौ कल्पो पठ्यते। वेद के जो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, इन 6 अंगों को वेद को पुरुष मानते हुए उसके अंगों के रूप में कल्पित किया गया। तो जो कल्प जो है वो वेद रूपी पुरुष के दोनों हाथ हैं। देखिए कल्प क्या है, वेद के हस्त हैं, और कल्प का काम क्या है, यज्ञ वेदी की निर्माण प्रक्रिया जो है, कौन से यज्ञ में जो है उस वेदी का, जो यज्ञ के लिए जो वेदी बनती है, उस वेदी की जो निर्माण प्रक्रिया का जिसमें उल्लेख है, क्योंकि उसको हाथ से जो है नाप चोक करते थे, इसलिए यज्ञ वेदी की निर्माण प्रक्रिया से कौन सा वेदांग जुड़ा हुआ है, कल्प जुड़ा हुआ है, वो क्या है, वेद के हाथ हैं, हस्त हैं। इसलिए कहा हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु। जिस प्रकार हम चक्षु से एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात भविष्य, आगामी दृष्टि, आगामी वस्तु का जब जैसे हम अवलोकन करते हैं, वैसे ज्योतिष जो है ये वेदांग काल निर्धारण करने का शास्त्र है, और ये वेद रूपी पुरुष के दोनों नेत्र हैं। फिर कहा गया निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त क्या है, निरुक्त जो है श्रोत्रम, श्रोत्रम अर्थात कर्ण है। जो निरुक्त जो है वो वेद के कर्ण है, और निरुक्त शास्त्र महर्षि यास्क जो है उनका ये जो शास्त्र है ये शब्द व्युत्पत्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होगी, इसको समझने के लिए हमें निरुक्त को पढ़ना होगा, महर्षि यास्क के निरुक्त को। और फिर कहा गया शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। शिक्षा वेद रूपी पुरुष का घ्राण है, अर्थात नासिका है। जिस प्रकार नासिका से हम गंध को ग्रहण करते हैं, हमारी कीर्ति जो है उसी शिक्षा के माध्यम से फैलती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे चिंतकों ने शिक्षा ग्रंथों को वेद रूपी पुरुष का घ्राण अर्थात नासिका बताया। और ये करता क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेद मंत्रोच्चारण प्रक्रिया। हमारे यहां पर कई तरह के पाठ वेदों के मिलते हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन, इस प्रकार कई प्रकार के पाठ है वेदों के। ये जो है हमें शिक्षा जो है उन मंत्रों का जो उच्चारण है, उस उच्चारण को हम कैसे करें, ये शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाणिनीय शिक्षा है। इस प्रकार की जो शिक्षा ग्रंथ जो है वो वेद मंत्र उच्चारण की प्रक्रिया को बताता है। व्याकरण जो है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उनमें सबसे प्रधान अंग मुख है। जिस प्रकार से मनुष्य का प्रधान अंग मुख होता है, उसी प्रकार से वेद का प्रधान अंग जो है व्याकरण है। और इसलिए हमारे यहां पर कहा गया यद्यपि किमपि न अधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, कि हे पुत्र कोई फर्क नहीं पड़ेगा तू कुछ जो है कम या ज्यादा पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ना, क्योंकि स्वजना स्वजनो सकलम शकलम सकृत सकृत महाभूत। उच्चारण को सिखाना है, शब्द की निर्माण प्रक्रिया को सीखना है, तो व्याकरण जो है एक प्रधान अंग है। और इसीलिए इन षडंगेषु जो है प्रधान अंग जो है व्याकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और नीचे वाली लाइन है तस्मात् सांगम अधित्येव। और इसलिए तस्मात्, इसलिए क्योंकि ये 6 वेदांग जो है वेद रूपी पुरुष के, कोई मुख है, कोई हाथ है, कोई नेत्र है, कोई घ्राण है, कोई नासिका है, इसलिए स अंगम, सांगम, अंग सहित वेदों का उनके अंगों सहित, जिसको हम वेदांग कह रहे हैं, अधित्यैव
पढ़ करके ही ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति की जा सकती है। इस संसार में यश की प्राप्ति की जा सकती है, स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है, वेद मंत्रों के सही अर्थ को जान सकते हैं। इसके लिए वेदांत बहुत जरूरी है। ये बात थी हमारे इस वैदिक साहित्य की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो ये जो 6 वेदांग है वो वेद के जो है कौन सा अंग किस प्रकार से काम आता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए मित्रों, अब हम जो है छंद शास्त्र की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि छंद जो है वो 2 प्रकार के हो गए, एक तो वैदिक छंद और एक लौकिक छंद। वैदिक छंद का मतलब यह है जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें जो प्रयुक्त जो छंद है वो वैदिक छंद है। अब वैदिक छंद जो है वो कई प्रकार के हैं, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि 7 छंद है जो मुख्य रूप से काम आते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि ये जो छंद है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत की एक धातु है छदि आह्लादने, छदि आच्छादने, छदि आच्छादने, या फिर एक धातु है छदि आह्लादने। छदि जो धातु है वो आच्छादन अर्थात ढकने के अर्थ में आती है, और एक चद धातु है वह आह्लादन प्रसन्न होने के अर्थ में आती है। तो छदि या चदी ये 2 धातुएं हो गई। छदि या चदी धातु के साथ में जब असुन प्रत्यय जोड़ते हैं तब शब्द बनता है छंदस, और इसका अर्थ होता है जो भावों को आच्छादित करे, जो रस को आच्छादित करे, और रस को आच्छादित करते हुए हमारे अंतःकरण को प्रसन्न करे। सांसारिक वृत्तियों में रहते हुए जो मनुष्य के हृदय में जो दुख इत्यादि भाव हैं, जो शोक करुणा इत्यादि जो भाव है, उनको छंद जो है वह आच्छादित करता है। और इसीलिए कहा गया कि छंदांसी छादना, छंदांसी छादना। छंद क्यों है? छादन करने के कारण। छादन मानी आच्छादन, जो भावों को आच्छादित करे, जो भावों को आच्छादित करे, जो भावों को आच्छादित करे, जो रस को आच्छादित करे, और जो अंतःकरण को दीप्त कर दे, अंतःकरण को जो प्रसन्न कर दे, दीप्त कर दे, सांसारिक व्यामोहों से हटा करके आपको जो आह्लादित की स्थिति में जो लेके जाए वह छंद है। छंद शब्द खुद जो है इसका जो स्वरूप है वो छदि आच्छादन या फिर छदि आह्लादन, इन 2 धातुओं के साथ असुन प्रत्यय जुड़ने से छंदस शब्द बनता है, जो संस्कृत में नपुंसक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। छंदांसी छादनात् ऐसी व्युत्पत्ति दी गई जो हमारे भावों को, जो रस को, जो हमारी मनोवृत्तियों को आच्छादित करे और अंतःकरण को जो प्रमुदित कर दे, मुदित कर दे, प्रसन्न कर दे, आह्लादित कर दे, वही छंद है। यह छंद शब्द की व्युत्पत्ति की बात हुई। मित्रों, संस्कृत व्याकरण में 3 मुनि माने जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि सूत्रकार है, कात्यायन जो है वार्तिकार है, पतंजलि भाष्यकार है। कात्यायन की एक परिभाषा है जो छंद के विषय में बहुत समझने योग्य है। उन्होंने कहा यदक्षर परिमाण, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाए, यदक्षर परिमाण तत्छंदः, यदक्षर परिमाण तत्छंदः। इसका अर्थ यह है कि जहां पर अक्षरों या वर्णों की यद अक्षर परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। अब नापतोल किसका किया जा रहा है? तो अक्षरों अथवा वर्णों का जहां पर परिमाप किया जाए, जहां पर का परिमाण या परिमाप किया जाए, उसे छंद कहते हैं। हम जानते हैं कि मोटे तौर पर जो साहित्य है उसके 2 भाग हैं, एक गद्य साहित्य, एक पद्य साहित्य है।
गद्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है अनियता अक्षरा अवसानो गद्य, अर्थात जिसमें अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या अनियत हो, अनियता अक्षरा अवसान, अनियत जो अक्षरों का अवसान जिसमें होता है, जिसमें कोई नियत अक्षरों की संख्या नहीं होती, वर्णों की संख्या नहीं होती, वह गद्य है। और नियता अक्षरा अवसान पद्यम, जो नियत अक्षरों वाला है, नियत वर्णों वाला है, वो पद्य है। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो गद्य और पद्य जो दो प्रकार का जो मुख्य साहित्य, हालांकि एक चंपू भी होता है, इस पद्य का पर्यायवाची शब्द जो है वह छंद है, क्योंकि जब तक छंद नहीं होता तब तक पद्य नहीं होता, और जब तक पद्य नहीं होता तब तक छंद नहीं होता। तो पद्य का प्राण तत्व, जो हमारा पद्य साहित्य है, उसका प्राण तत्व है छंद। यह आपको ध्यान रखना है। वेद में या वेद को छांदस कहा जाता है, पूरे वेद को छांदस कहा जाता है, क्योंकि पूरे वेद में मंत्र हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इस छंद की परिभाषा क्या हो सकती है, मेरे साथ साथ लिखिएगा। जिस काव्य में वर्णों अथवा अक्षरों अथवा वर्णों, अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या, मात्रा निर्धारित हो तथा साथ ही यति, गति, लय, चरण, जिसे पाद या पद कहते हैं, चरण तथा गणों का एक निश्चित क्रम हो, एक निश्चित क्रम हो, उसे छंद कहा जाता है। हम लोग इसको आगे थोड़ा समझेंगे, लेकिन यह छंद की एक सार्वभौम परिभाषा है। तात्पर्य यह है कि जिस काव्य में अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या और मात्रा का पूर्व से निर्धारण किया गया हो, अनुष्टुप में कितने वर्ण, कितनी मात्राएं, कौन सी मात्रा लघु, कौन सी गुरु होगी, वंशस्थ है, शिखरणी है, मंदाक्रांता है, शार्दूल विकीर्तम है, जितने भी जो छंद है उसमें कौन से छंद में कितनी वर्णों की संख्या और कौन कौन सी मात्रा लघु या गुरु होगी। साथ ही उसमें यति का कहां प्रावधान है। यति का अर्थ है यतिर विच्छेदा संजिता। जब हम किसी श्लोक का जो है पाठ करते हैं, श्लोक पाठ के बीच में कुछ क्षणांश के लिए रुकने का प्राविधान होता है, कुछ क्षण भर के लिए। तो प्रत्येक छंद में यति होती है। यति का स्थान पूर्व से निर्धारित होता है। यह यादृच्छिक नहीं होती, अपनी इच्छा से नहीं होती, अपितु पूर्व से निर्धारित होती है। कभी भी पद के आरंभ में यति नहीं होती, मध्य में यति हो सकती है, अंत में यति हो सकती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और कई बार यहीं से प्रश्न आता है, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मालिनी छंद में यति कितने वर्णों पर होती है, तो मालिनी का लक्षण है न माया ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई। ये जो भोगी और लोक जो है, भोग का मतलब है 8 प्रकार के अष्ट भोग और लोक 7 है। तो ऐसा छंद जिसमें 8 और 7 पर यति होती है। पहले से भोगी लोके इन शब्दों के माध्यम से यति का प्राविधान किया गया, यति का स्थान पहले से बता दिया गया। और इसी प्रकार से जितने भी छंद है, हम जब छंदों के बारे में, जब प्रत्येक छंद की जब मैं बात करूंगा, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे होता है। मैं आप अभी केवल इतना समझा रहा हूं कि यति क्या होती है। तो यति का अर्थ होता है रुकने का स्थान। जैसे मंदाक्रांता छंद है, तो मंदाक्रांता जो छंद है उसमें 17 वर्ण होते हैं, लेकिन 4, 6 और 7 पर यति होती है। पहले 4 वर्ण पर यति, फिर अगले 6 पर यति, फिर अगले 7 पर यति। तीव्राघात 4 वर्ण हो गए। तीव्राघात प्रतिहत तरु,
ये 4 फिर बाद में 6, स्कंधलग्नैकदन्तः, ये आगे वाले 7 हो गए। तो मंदाक्रांता छंद में पहले से ही बता दिया गया कि पहले चौथे वर्ण पर, फिर छठे वर्ण पर, अगले छठे वर्ण पर, फिर अगले 7वें वर्ण पर, जहां पर यति हो और वह गण व्यवस्था उस हिसाब से हो, वहां पर मंदाक्रांता छंद होता है। और गति जो हमने अभी स्वरों का जो उतार चढ़ाव, जो लयात्मक दृष्टि से गति और लय एक ही बात है। कोई छंद की गति को भंग करने से गति भंग दोष हो जाता है। और साथ में चरण, जेयो चतुर्थांश चरण, पाद, चरण का मतलब पाद, और पाद माने पद, और पद से ही पद्य बना है। संस्कृत साहित्य में जो पद्य जो होता है उसमें आमतौर पर 4 चरण होते हैं। और चतुर्थांश जेयो, जो पूरे श्लोक का जो चौथा अंश है वह चरण है, चौथा अंश चरण कहलाता है। और साथ में गण, गण का अर्थ होता है 3-3 वर्णों का जो समूह है वह गण है। और गण का फिर सूत्र है यमाता राजभान सलगम। तो विद्यार्थियों, जिस काव्य में अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या अथवा मात्रा निर्धारित है पहले से, और साथ ही यति, गति, लय, चरण और गणों का एक निश्चित क्रम हो, कौन से छंद में किस प्रकार से गण व्यवस्था होगी, ये उस छंद के लक्षण में बता दिया जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारे यहां पर 2 प्रकार के छंद हैं। जो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो छंद है उसको हम वैदिक छंद कहते हैं, और जो रामायण से जिन छंदों की शुरुआत हुई उसको हम लौकिक छंद कहते हैं। वैदिक छंदों की संख्या कितनी है इस विषय में आपको नहीं जाना, क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं होता, लेकिन आपको सामान्य ज्ञान इसका होना चाहिए। आमतौर पर वैदिक साहित्य में 7 छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और वो कौन कौन से छंद है? एक तो है गायत्री, एक है उष्णिक, एक है अनुष्टुप, एक है व्रीहति, एक है पंक्ति, एक है त्रिष्टुप और एक है जगति। ये 7 छंद है, हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए। वैदिक साहित्य में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, व्रीहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद जो है मुख्यतया प्रयुक्त हुए हैं। इसमें सर्वाधिक, जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक प्रयुक्त जो छंद है वह त्रिष्टुप है। और उसके बाद में जो दूसरा, मंत्रों की दृष्टि से जो दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वैदिक साहित्य में, वह गायत्री है। ये सारे के सारे जो है वर्णों से संबंधित हैं। 24 वर्ण वाला जो है वो गायत्री छंद है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें 4-4 के हिसाब से, इसी क्रम से आपको वर्णों की संख्या बढ़ा लेनी है। जिस छंद में 28 वर्ण है वह उष्णिक है, जिसमें 32 वर्ण है वह अनुष्टुप है, जिसमें 36 वर्ण है वह व्रीहति है, 40 वर्णों वाला पंक्ति छंद कहलाता है, 44 वर्णों वाला त्रिष्टुप छंद है और 48 वर्णों वाला जो है वह जगति छंद है। तो 24 से शुरू करना है और आपको 48 तक आना है। आपको याद करने का तरीका यह है कि पहले गायत्री, फिर उष्णिक, फिर अनुष्टुप, फिर व्रीहति, फिर पंक्ति, फिर त्रिष्टुप और फिर जगति। इसी क्रम से याद करते हुए ऊपर आपको यह ध्यान रखना है कि गायत्री जो छंद है उसमें 24 से शुरुआत होती है और जगति तक पहुंचते पहुंचते प्रत्येक छंद में 4 वर्णों को बढ़ा दीजिए
और ये 48 वर्ण हो जाएंगे। तो वैदिक छंदों के विषय में आपको इतना ही जानना है कि जो वेद मंत्रों में प्रयुक्त होने वाले जो छंद थे, उन छंदों में 7 छंद सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं। उन 7 में भी त्रिष्टुप छंद सर्वाधिक प्रयुक्त है, फिर गायत्री है। कई बार फर्स्ट ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, त्रिष्टुप में कितने वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। लौकिक छंदों की शुरुआत कैसे हुई? लौकिक छंदों के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, जो घोषित प्रवर्तक आचार्य हैं, वो आचार्य पिंगल है। जो आचार्य पिंगल है वह छंद शास्त्र का या छंद सूत्र के पर्याय हैं। पिंगल को छंद कहा जा सकता है, छंद को पिंगल कहा जा सकता है। ऐसी जनश्रुति है कि आचार्य पिंगल जो है पाणिनि के अनुज थे और उन्होंने छंद सूत्र नामक, जिसे पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, पुस्तक का प्रणयन किया, जिसमें 8 अध्याय है और 329 सूत्र हैं। व्यवस्थित दृष्टि से यदि देखा जाए तो लौकिक छंदों का जो प्रणयन करता जो है वह आचार्य पिंगल है। उन्होंने छंदों के लक्षणों को निर्धारित किया और उसी के अनुरूप फिर आगे छंद शास्त्र पर जिस किसी भी आचार्य ने जो कार्य किया उसका जो उपजीव्य है, जो मूल है, वह जो है आचार्य पिंगल है। इसलिए आचार्य पिंगल को ही छंद शास्त्र के प्रवर्तक या प्रणेता माना जाता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब परीक्षाएं जो होती हैं उसमें विकल्पात्मक दृष्टि से जितने भी वैकल्पिक परीक्षाएं जो होती हैं उसके विकल्प बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपसे प्रश्न यह किया गया कि लौकिक छंद के या छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आचार्य पिंगल है। लेकिन यदि आपसे यह पूछ लिया गया कि छंद शास्त्र के आद्य प्रवर्तक कौन है, आद्य प्रवर्तक कौन है, आद्य का अर्थ होता है सबसे पहले प्रवर्तन। और भारतीय परंपरा ये मानती है कि हमारा जितना भी जो ज्ञान है उसकी आदि सृष्टि जो है वह कहां से हुई है? ब्रह्मा से हुई है। छंद शास्त्र का पहला जो ज्ञान है वो हमारी परंपरा पिंगल को तो प्रवर्तक मानती है व्यवस्थित दृष्टि से, लेकिन जब आद्य प्रवर्तक की बात आ जाए तो फिर पिंगल नहीं होकर के आपको ब्रह्मा करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले छंद का ज्ञान प्राप्त किया, फिर उन्होंने चेवन या दुष्चेवन को दिया। चेवन या दुष्चेवन जो है उनको ये जो ज्ञान था उसको उन्होंने दिया। फिर दुष्चेवन जो था उस ऋषि ने आगे अपने ज्ञान का प्रसारण मांडव्य को किया। मांडव्य से ज्ञान जो है सेतव ऋषि को प्राप्त हुआ, सेतव से यास्क को प्राप्त हुआ और यास्क से पिंगल को प्राप्त हुआ। हमारी परंपरा छंद शास्त्र के एक व्यवस्थित क्रम की यदि हम बात करें तो ब्रह्मा, फिर चेवन, दुष्चेवन, दुष्चेवन से मांडव्य, मांडव्य से सेतव और सेतव से यास्क और यास्क से पिंगल तक की ये जो परंपरा है वो इस रूप से हमें प्राप्त होती है, इस रूप से हमें मिलती है। इस प्रकार जो लौकिक छंद है उसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य पिंगल है। यदि छंद शब्द की मैं बात करूं कि छंद शब्द का पहला प्रयोग कहां हुआ है, तो यह भी आपको जानना चाहिए। छंद शब्द का पहला जो प्रयोग है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त है। 90वां सूक्त जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं, और उस पुरुष सूक्त का जो 9वां मंत्र है उस 9वें मंत्र में छंद शब्द का पहला प्रयोग भारतीयों को मिलता है। यह बात ध्यान रखना है। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90वां सूक्त जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं और उसमें छंद शब्द का पहला प्रयोग 9वें मंत्र, 9वां जो मंत्र है पुरुष सूक्त का, उसमें छंद शब्द का प्रयोग हुआ है। और ब्रह्मा से शुरू हुई परंपरा कहां तक पहुंची? पिंगल। और लौकिक दृष्टि से जो छंदों के लक्षण, जो गण, जो मात्रा, जो यति, गति, तुक, लय इत्यादि का जो निर्धारण हम करते हैं उसकी आधार भूमि जो है हमें सबसे पहले आचार्य पिंगल ने उपलब्ध कराई। मित्रों, आपको एक बात ध्यान रखनी है। यदि मैं आपको पूछूं कि लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई, लौकिक संस्कृत हम कहता किसे हैं आखिर,
तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारे इस लौकिक संस्कृत के कुछ प्रश्न हैं जो बहुत जरूरी है। लौकिक संस्कृत के जो आदि कवि हैं वह कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। अर्थात लौकिक संस्कृत की जो धारा जो प्रवाहित जहां से होती है उसका जो प्रस्थान बिंदु है वह महर्षि वाल्मीकि है। और लौकिक संस्कृत का जो आदि महाकाव्य है वह रामायण है। और लौकिक संस्कृत का जो आदि छंद है, पहला छंद है वह अनुष्टुप है। और पहला जो रस है वह करुण रस है। इसीलिए कहा जाता है वियोगी होगा पहला कवि, करुणा से उपजा, आहा से उपजा होगा गान। अब ये इसकी कथानक क्या है? मित्रों, ऐसा माना जाता है कि एक बार रत्नाकर, जिनका महर्षि वाल्मीकि का आरंभिक नाम रत्नाकर था, ये रत्नाकर तमसा नदी के किनारे पर जलार्थ जल लेने के लिए जाते हैं। लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई, 5 मिनट के लिए आप इसको समझें। हम वैदिक संस्कृत जहां पर मंत्र हुआ करते थे, लौकिक संस्कृत जहां पर श्लोक होते हैं, मंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कभी श्लोक नहीं होगा, सदैव मंत्र होगा। और लौकिक साहित्य में कभी मंत्र नहीं होता, सदैव श्लोक होता है। तो लौकिक साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई यह हमें जानना चाहिए। विद्यार्थियों, होता ऐसा है कि रत्नाकर, जिसे हम वाल्मीकि कहते हैं, ये एक दिन सायंकाल के समय उस सागर के किनारे, उस नदी के किनारे जल के लिए जाते हैं। और यहां पर एक क्रौंच और एक क्रौंची, ये पति पत्नी थे और ये काम क्रीड़ा में निमग्न थे। सरोवर के तट पर ये पति पत्नी काम क्रीड़ा में निमग्न थे। यहां पर एक व्याध था, शिकारी था। इस बहलिये ने, इस व्याध ने क्या किया, निशाना साधा और क्रौंच पर आकर के लगा और क्रौंच जो है उसका प्राणांत हो गया। अपने पति को मरा हुआ देख करके, तड़पते हुए देख करके वह क्रौंची जो है वह विलाप करने लगी। और यह दृश्य जो है वाल्मीकि अपनी आंखों से निर्निमेष देख रहे थे, अपलक देख रहे थे, एक दृष्टि से एक साधक की भांति देख रहे थे। उस तड़पती हुई क्रौंची को जब उन्होंने देखा, पहले वह वाल्मीकि नहीं थे, उनका कोई कर्म, जीवन कर्म भी अलग था, उनमें कवित्व शक्ति भी नहीं थी। लेकिन उस क्रौंची को जब तड़पते हुए उन्होंने देखा, तो तड़पते हुए क्रौंची को देख करके उनके हृदय में करुण रस, मनुष्य के मन में जब इस सृष्टि पर मनुष्य आता है तो ब्रह्मा के द्वारा जो 9 रस जो है इनबिल्ट होते हैं, उसके हर प्राणी में वह 9 रस होते हैं। करुण रस उनका जाग उठा और उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक निकल पड़ा। और उसी श्लोक से संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है। वो कौन सा श्लोक था? वाल्मीकि के मुख से ये निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम। कई बार यह भी पूछा जाता है आदि श्लोक कौन सा है, तो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम समा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती क्षमा। शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद। ये हमारी लौकिक संस्कृत का आरंभिक पद्य था, आरंभिक श्लोक था। यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। संस्कृत में यह पहला श्लोक है लौकिक संस्कृत का, जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला।
महर्षि वाल्मीकि उस वक्त वाल्मीकि नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस क्रौंच और क्रौंची को जब तड़पते हुए देखा, अपनी पति की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखा, उनके हृदय में जो करुण रस था, उस करुण रस का जो सागर जो था वो शोक के रूप में उमड़ पड़ा, और उन्होंने उस व्याध को, उस शिकारी को, उस बहेलिए को निशाना करते हुए उनके मुख से अचानक कुछ अनायास कुछ जो है शब्द निकल पड़े, और जिन्होंने अनुष्टुप छंद का रूप ले लिया। और वो क्या शब्द थे जहां से हमें लौकिक संस्कृत की शुरुआत होती है, वो ये थे, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समः यत् क्रोच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। उन्होंने कहा, मानिषाद प्रतिष्ठां, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। मां निषाद, हे शिकारी, हे बेहलिया, हे व्याध, त्वम अगमः प्रतिष्ठां, त्वम अगमः शाश्वती समा प्रतिष्ठां। तू कभी भी प्रतिष्ठा को, प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा को, त्वम अर्थात तुम, अगमः नहीं प्राप्त होगे, शाश्वती समाह, भारत की भूमि पर शाश्वत अनंत काल तक तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे, तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती, क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, यत् क्योंकि क्रौंच मिथुनाद, जो क्रौंच और क्रौंची का जो जोड़ा जो था, युगल जो था, वह काम क्रीड़ा में निमग्न था, और उस काम क्रीड़ा में निमग्न उस क्रौंच और क्रौंची में से तूने एकम वधि, उसका तुमने वध कर दिया, काम से मोहित जो था, इसलिए हे शिकारी तू कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होना, मैं तुझे शाप देता हूं। और यहीं से जो है कहते हैं कि ऊपर से आकाशवाणी हुई, भो मुने लिख रामायणम, पहली बार मुनि शब्द का संबोधन किया गया, और हे मुनि लिख रामायण, और इसी प्रेरणा से आगे जाकर के महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ऐसा हमारे यहां पर श्रुति है, ऐसा हम हमारी परंपराओं में सुनते हैं। संस्कृत का आदि श्लोक यहीं से जो है लौकिक संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है, और लौकिक संस्कृत की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में के जितने भी जो छंद है, उन छंदों के जो प्रतिष्ठापक जो आचार्य हुए, वो मैंने आपको बता दिया कि आचार्य पिंगल हुए। तो यहां से अब हम बात करेंगे लौकिक छंदों की। अभी तक हमने बात करी छंद शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, और वैदिक और लौकिक छंद कैसे वैदिक और किस प्रकार से लौकिक छंद है। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों लौकिक छंद के विषय में, और ये जो लौकिक छंद जो है वो किस प्रकार इनका विभाजन है। लौकिक छंद जो है, इन छंदों का विभाजन उभयविध है, दो प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए। एक तो है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, एक है वार्णिक छंद, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद का मतलब यह है कि किसी भी श्लोक में मात्राओं के आधार पर जब हम किसी छंद का पता करते हैं कि इसमें यह छंद है, तो उसे हम मात्रिक कहेंगे, और वर्णों की गणना और वर्णों की संख्या के आधार पर, गणों के आधार पर जो निर्धारण होता है, उसको हम वार्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद का दूसरा नाम जाति है, और वार्णिक छंदों का दूसरा नाम वृत्त है। यह आपको ध्यान रखना है। ये मात्रिक या वार्णिक जो छंद है, इसके पुनः जो है तीन भेद हो जाते हैं। एक होता है सममात्रिक छंद, एक है अर्धसम मात्रिक छंद, और एक है विषम मात्रिक छंद। इसी प्रकार यहां भी तीन भेद हो जाएंगे। एक तो है समवर्णिक छंद, एक जो है अर्धसम है, और एक जो है विषम है। ये ध्यान रखना। अब ये सम, विषम और अर्धसम क्या होता है? मैंने आपको कहा कि छंद में चार चरण होते हैं।
यदि चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो या वर्णों की संख्या समान हो तो उसे सममात्रिक या फिर समवार्णिक छंद कहते हैं। चारों ही चरणों में, जैसे मैंने कोई भी छंद लिया और उसमें जैसे किसी में यदि 12 12 12 चारों चरणों में 12 12 मात्राएं हैं, ऐसा है नहीं, या 12 12 वर्ण है तो उसको हम समवार्णिक कहते हैं। मेरा मतलब यह है कि चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान है तो सममात्रिक है, और वर्णों की संख्याएं चारों चरणों में समान है तो फिर उसको हमें समवार्णिक कहना चाहिए। अर्ध सम का मतलब यह होता है कि पहला और तीसरा चरण समान होना चाहिए और दूसरा और चौथा जो चरण है वो समान होना चाहिए। यदि कोई ऐसा श्लोक है जिसके पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या समान है या वर्णों की संख्या समान है तो अर्ध सममात्रिक या फिर अर्ध समवार्णिक छंद कहलाता है। और चारों ही चरणों में यदि अलग अलग हो, चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं हो, चारों में अलग अलग, तो वहां पर विषम मात्रिक या फिर विषम वार्णिक छंद उसको कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि मात्रिक और वार्णिक जो है उसके तीन भेद हो गए। सममात्रिक, यदि आपसे कोई पूछे सममात्रिक का मतलब क्या है, उत्तर आपका यह होना चाहिए कि जिसमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती है और सभी चरणों में समान वर्ण होते हैं, वह समवार्णिक और सममात्रिक कहलाते हैं। अर्ध सम का मतलब पहला और तीसरा चरण में समान मात्राएं या समान वर्ण, और दूसरे और चौथे में समान मात्राएं या समान वर्ण जहां पर होता है वह अर्ध सम होता है। और विषम का मतलब होता है जहां पर सभी चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं, वह विषम वर्ण है, विषम वार्णिक छंद है या फिर विषम मात्रिक छंद है। यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब ये मात्राओं का और वर्णों का, इन मात्राओं और वर्णों की गणना हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे बात करते हैं।